सभी को प्रणाम। एक पक्ष जो प्रायः छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध पर्यंत पाया जाता है और केवल मनुष्य मात्र में ही नहीं, प्रायः समस्त प्राणियों में यह स्थिति दिखाई पड़ती है। वो पक्ष है शत्रुत्व भाव, मित्रत्व भाव। उस शत्रुत्व भाव और मित्रत्व भाव के प्रति कारण क्या है, यह एक विचारणीय पक्ष है। तो हमारे आचार्यों ने लिखा, नहि कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण एव जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। कोई किसी का शत्रु नहीं है और कोई किसी का मित्र भी नहीं है। केवल व्यवहार के कारण ही जिसका जैसा व्यवहार होगा वह उस प्रकार की फीलिंग सामने वाले से करेगा। उसमें यदि कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से किसी से ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि करता है तो स्वाभाविक है सामने वाला भी उससे ईर्ष्या द्वेष करेगा। ईर्ष्या द्वेष इत्यादि है क्या चीज, यह भी तो एक विचारणीय बात है। ईर्ष्या द्वेष इत्यादि ये आंतरिक दरिद्रता है। दरिद्रता दो प्रकार की बताई गई, एक बाह्य दरिद्रता, दूसरी आंतरिक दरिद्रता। बाह्य दरिद्रता घर ना होना, भोजन ना मिल पाना, कपड़े ना पहनने के लिए होने, शिक्षा दीक्षा का ना हो पाना, अर्थ का अभाव, ये समस्त जो दरिद्रताएं हैं ये बाह्य दरिद्रता है। परंतु इससे भी गंभीर दरिद्रता आंतरिक दरिद्रता होती है। आंतरिक दरिद्रता का तात्पर्य है आप अथवा कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के उत्कर्ष को जब नहीं सह पाता, धन वैभव संपत्ति इत्यादि को नहीं सहन कर पाता, तो वह उससे ईर्ष्या करने लगता है, निंदा करने लगता है, द्वेष करने लगता है, जलन रखने लगता है। उसमें उसकी गलती नहीं है, वो आंतरिक दरिद्र है। उसकी अंतर आत्मा से संबंधित जो चित्त वृत्तियां हैं वो दरिद्रता संपन्न है। दरिद्रता संपन्न होने के कारण किसी अच्छे व्यक्ति की अच्छाई को देख करके भी उसमें भी वो कहे, अरे बड़े अच्छे बनने लगे हैं आजकल, उसको वो भी बर्दाश्त नहीं। सबसे बड़े और भी एक आश्चर्य है, ईश्वर ने इस व्यवहार को सजा कर रखने के लिए जो जो चीजें हम लोगों को प्रदान की हैं सब निःशुल्क हैं। किसी के साथ अच्छे से बोलना है, केवल बस रस आशिक्त वाणी हो, रस के साथ मिश्रित वाणी होनी चाहिए। उसमें आपको न चीनी खोजना है न रस जल खोजना है, केवल वह मन के भावों से उसको अभिव्यक्त प्रकाशित करना है। उठना बैठना, एक आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति जब उठेगा बैठेगा किसी भी कुर्सी, चेयर अथवा आसन बिस्तर पर, उस समय वह जंप करके बैठेगा अथवा तोड़ डालने की स्थिति से बैठेगा, उसको मरोड़ देगा। परंतु सज्जन व्यक्ति
संभाल कर बैठता है, कहीं टूट ना जाए, कहीं टूट ना जाए, कहीं विकृत ना हो जाए, अगले व्यक्ति का कुछ नुकसान ना हो, हमारे शरीर को ना चुभे। अनेक पक्षों पर विचार करके वह बैठता है। परंतु दुष्ट व्यक्ति प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क जो पदार्थ हैं उसके प्रयोग में भी अपने को कृपण मान लेता है, वो जल जाता है उससे। और स्वाभाविक रूप से प्राप्त ये जो पदार्थ हैं, आंतरिक वचन शैली, व्यवहार शैली, प्रस्तुति शैली, इन सब को सुधारने के लिए एक ही हेतु है, सज्जनों की संगति आपको महसूस करनी पड़ेगी। रहने से भी नहीं होगा, रहते तो बहुत लोग, लेकिन उससे सज्जन व्यक्ति के गुण पर, आचरण पर, वाणी पर उनका ध्यान ही नहीं रहता। उसके पीछे कारण वो अपने अहंकार में इतने मग्न हैं, अपने को ही सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न मान बैठे। अतः कोई दूसरे को मानते ही नहीं। अच्छा, जब दूसरे को वो नहीं मानेंगे, दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तो उनका कोई क्यों करेगा? किसी को तो कुछ किसी ने दिया नहीं है। केवल प्रकृति प्रदत्त व्यवहार के आधार पर अपने आचरण को सुधार करके अगर हर व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाए तो हमें लगता है सामाजिक जो विद्वेष है, ये विद्वेष प्रायः शांत हो जाए। और एक और भी विचारणीय पक्ष है, वह द्वेषी व्यक्ति, यहाँ तक लोग द्वेष करते हैं कि उनकी जिसके साथ शत्रुता है उसके पास अगर उनका कोई मित्र जाके बैठ गया तो उससे भी वो शत्रुता कर लेते हैं। अरे भाई समझो, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं अलग हैं, उसकी अलग हैं। तुम उसके साथ जितने अंश में तुम्हारा पटता उतने अंश में काम करो। अब तुम्हारे कारण वह व्यक्ति किसी के साथ उठे ना, किसी के साथ बैठे ना, किसी के साथ भोजन ना करे, किसी के साथ अपलाप ना करे, किसी के साथ विचार विमर्श ना करे, किस प्रकार की आंतरिक दरिद्रता में फंसे पड़े हो। तुम अपने को सुधार नहीं सकते, चले हो बाह्य जगत को सुधारने। अपनी वाणी, तुम्हारी वाणी जो तुम्हारे साथ रात दिन है, उसमें तुम दुर्दूरता के साथ लोगों से व्यवहार करोगे, बोल रहे हो जैसे काटने के दौड़ रहे हो, उसमें तुम्हारा सुधार नहीं है। किसी के पदार्थों को कैसे नष्ट कर दें, किसी के चरित्र को कैसे विकृत कर दें, किसी पर किस प्रकार से लांछन लगा दें, रात दिन इस चिंतन में तत्पर हो और दूसरे से अपेक्षा रखते हो कि हमारे साथ सारी चीजें ठीक ठाक हो, कभी नहीं ठीक होगी। इसलिए सर्वप्रथम व्यक्ति को अपने आचरण, अपने आचार, अपने विचार, अपनी वाणी, अपने संयम को ठीक रखने की जरूरत है। और एक चीज ध्यान देने की है, जिस भी व्यक्ति के साथ जो घटनाएं अच्छी हों या बुरी हों घट रही हैं, उसमें उसका ही हस्ताक्षर है। इसको भी सोचने की जरूरत है। व्यक्ति दूसरे के कारण दूसरा कभी भी कष्ट नहीं पा सकता। आपने गलत प्रकार की अपेक्षा रख लिया है, जिससे जितनी अपेक्षा रखनी थी उससे ज्यादा कहीं अपेक्षा रख लिया है, तो आप कभी भी उसके मित्र नहीं हो पाएंगे। अपेक्षा रख लिया आपने। निस्वार्थ भाव की प्रीति, प्रकृति प्रदत्त सिस्टम को स्वाभाविक रूप से संचालित करने के वाला व्यक्ति ही समाज का हितकारी हो सकता है। अन्यथा वह अपना भी अहित करेगा और दूसरे का भी अहित करेगा। अतः इन पक्षों को विचार करते हुए आत्मजीवन को सुधारने का प्रयास करें, जिससे स्वयं भी स्वस्थ रहें, समाज भी स्वस्थ रहे। अनावश्यक रूप से धार्मिक विखंडता, वैयक्तिक विद्रोह, पारिवारिक
विकृतियां ना आने पाएं, इसका ध्यान रखते हुए अपने प्रति सजग रहें। सभी को धन्यवाद।